इसके 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है अपना क्या, ऑप्शन है अपने पास ए से, तो आप कैसे निकालोगे इसको। 225 के आप करोगे अभाज्य गुणनखंड, 225 इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, फर्स्ट टाइम दोगे इसमें 3 का भाग, 2 का भाग जाएगा नहीं, क्यों, इकाई का अंक यहाँ विषम संख्या है 5 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग दोगे इसमें, 3 7 21 और 3 5 15, 225 में 3 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 75, दोबारा से 3 का भाग दोगे कितना 25, अब 3 का भाग नहीं जाएगा आगे, अब दोगे 5 का भाग, तो 5 5 25, दोबारा से 5 में 5 का दोगे कितना मिलेगा आपको 1। तो ये हुई है इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या मिले हैं आपको, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 की पावर है यहाँ 2, 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2, 5 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है वो भी, तो 5 की पावर 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपना जी, बिल्कुल ऑप्शन सी। तो यहाँ राइट ऑप्शन रहेगा अपना सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सी चूज किया होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या यदि बहुपद एफ एक्स, क्या दे रखा आपको बहुपद, ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन 2 है क्या, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको क्या है, एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब इसके जो शून्यंक हैं वो एल्फा और बीटा इस प्रकार है कि एल्फा माइनस बीटा 1 है, जो इसके शून्यंकों का अंतर है, जो डिफरेंस है वो 1 है। देना बताओ किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको सॉल्व आप, यहाँ देखोगे आप मूलों का योग होता तो अपन आसानी से बता देते, यहाँ मूलों का अंतर है, आपको बनाना होगा या तो एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू जानते हैं अपन, या फिर एल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यू जानते हैं। एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये होता है अपना। तो अपन इसको इस रूप में बनाना चाहते हैं, क्या करना होगा आपको, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ आप फर्क करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, या यूँ बोला जाए एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा, ये होता है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने पास बन गया एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अपन फिर से लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, एल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, एल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा, ये अपने पहले से अपना 2 एल्फा बीटा इक्वल 1, तो एल्फा प्लस बीटा, और ऐसा ही कुछ अपन बनाना चाहते थे, तो क्या है माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू है विथ साइन देखोगे आप, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो माइनस पहले से है क्या हो गया प्लस, तो 5 की स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, और 2 एल्फा बीटा कितना हुआ 4 एल्फा बीटा, एल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म क्या है वो है के, तो सी की वैल्यू है के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ये अपनी ए बी सी की वैल्यू है, 1 लिखो या ना लिखो नीचे, ये 1, तो 5 की स्क्वायर कितनी 25 माइनस 4 के इक्वल 1, के की वैल्यू पूछिए अपने को, तो के वाले को एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, तो एक को इस तरफ भेजोगे, 25 माइनस से कितना हो जाएगा 24, तो के का मान 24/4, जब आप भाग दे रहे होंगे 24 में 4 का, तो कितना मिलेगा आपको 6। कैसा कोई ऑप्शन है अपना, ऑप्शन अपना है ए ऑप्शन राइट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या रहेगा अपना ए।
उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारंबारता बंटन की माध्यिका तथा बहुलक के बीच रिलेशन डायरेक्ट होता है क्या, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यह राइट ऑप्शन है क्या, ब ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला अपना बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। सेकेंड ये है समपाती रेखाओं को व्यक्त करती है। समपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है अपनी, वो होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 ऐसे इक्वल c1/c2। तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, ये a1 की, ये a2 की कितनी है, 6 है। b1 की विथ साइन, y का कोफिशेंट, y का गुणांक -1, और यहाँ y का गुणांक कितना है, k। करोगे सोल्व इसको, 3 को k से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर, 3 गुना k, 3k और -6, तो k का मान आ जाएगा कितना अपना, -2। तो राइट ऑप्शन रहेगा अपना क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है तो सार्वंतर क्यों है, तो 10वां पद क्या होता है, AP का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद यहाँ a न देकर p बोला गया, तो p प्लस n, 10, n का मान कितना 10, तो 10 माइनस 1 कितना 9, और डी सार्वंतर डी नहीं है यहाँ, क्या सार्वंतर क्यों है, तो क्या हो गया p प्लस 9q। तो राइट ऑप्शन से p प्लस 9q। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो त्रिभुज दे रखी है आपको, ये दोनों समरूप है, कैसे कैसे है ध्यान से देखोगे, इधर से ACB, इधर से है APQ। जहाँ BC दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, और BA दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, और AP दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, और PQ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया गया AQ। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होता है, कैसे कैसे होता है, देखोगे यहाँ A फिर C, A के बाद में क्या आ रहा है C, तो यहाँ देखिए आप A, ये रहा अपना C, ये रहा ऐसे ही CB, C कहाँ, ये रहा B, ये रहा, ये भुजा नहीं है अपने पास, लेकिन ये भुजा है CB या BC, तो इधर CB भुजा। ये क्वेश्चन है अपना 6 नंबर यूँ लगा रहा हूँ मैं नंबरिंग, 6 नंबर क्या है, BC भुजा BC। तो यहाँ बाद वाली भुजा क्या है, PQ। इसका संगत अनुपात BC और PQ। फिर इधर ये भुजा आनी चाहिए, ये अपने को फाइंड करनी है AQ, तो इसके कंपैरिजन AQ देखेंगे, AQ ये आ रही है, तो इधर से AB भुजा लोगे आप, AB अपॉन AQ, बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको बात। तो BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, BC का मान 8 है, PQ का मान कितना अपना 4 है, इक्वल AB का मान कितना है 6.5 है, और AQ आपको फाइंड करनी है 2 टाइम, तो यहाँ 2AQ इक्वल 6.5, AQ कितना आ जाएगा 6.5/2। सोल्व करोगे 3, कैसा कोई ऑप्शन है अपना, हाँ बिल्कुल 3.25 सेंटीमीटर। 6.5 में 2 का भाग दोगे कितना मिलेगा आपको 3.25। तो राइट ऑप्शन रहेगा कितना 3.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन 6 रहेगा अपना
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज यदि बिंदु के कोमा 0, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? K कोमा 0 है, K कोमा 0 है, और बिंदु A के निर्देशांक 2 कोमा -2 है, और B के निर्देशांक है क्या? -7 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो K का मान बताओ। ये जो अनुपात रहने वाला है यहाँ, वो है 1:2। यहाँ ले लेते 1:2। बिंदु के निर्देशांक क्या है? P, K कोमा 0। तो यहाँ K का मान, विभाजन हो रहा है यहाँ पर, तो अंत विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है? विभाजन सूत्र जब A B बिंदुओं को 2 अनुपातों में बांटा जाए, M1 M2 में बांटा जाए, तो बिंदु P का x निर्देशांक पूछा है या K, ये क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस n। बिल्कुल समझ आ गई होगी आपको बात। M1 का मान है कितना? 1, x2 का मान -7 है, ये x1, ये y1, ये अपना x2, ये y2, प्लस M2 कितना है? 2 है, x1 कितना है? 2 है, नीचे M प्लस n, सॉरी M1 प्लस M2 है, 1 प्लस 2 कितना? 3, तो ये -7, ये +4, नीचे 3, ये कितना हुआ? -7 में 4 -3 कितना आ जाएगा? फाइनली अपना आंसर -1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यही ऑप्शन बनाया होगा, क्या? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है तो cos A प्लस B। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं यहाँ पर। C समकोण ये 90 है, तो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 हो गया, तो कोण A और कोण B दोनों का योग चाहे कैसे भी हो, लेकिन होगा इन दोनों का कितना? 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B कितना होगा इन दोनों का? 90 डिग्री। कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी? 0, क्यों? साइन 0 0 होता है, तो कोस 90 कितना अपना? 0। तो राइट ऑप्शन रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, निम्न आकृति में भूमि के एक बिंदु C से जो मीनार के धरातल पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार AB के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद बनाने की कीजिए कोशिश क्वेश्चन को। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये आपको ज्ञात करनी है। लेट कर लेते हैं, ये क्या है? H है, H, और ये क्या है? नीचे वाला आधार। आधार और लंब किस में लगते हैं? अपने 10 में। तो लंब थीटा 30 है, तो लंब कितना अपना? AB जो कितना है? H है, और ये कितना है? 60 है। तो 10 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर H/60। करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को H से गुणा करोगे, √3H बराबर कितना है? 60। तो H कितना आ जाएगा? 60/√3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपना? ये बिल्कुल अपना ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। आप ये सोचो कि अपना क्वेश्चन गलत हो गया, गलत नहीं है। इसको आगे सोल्व आउट किया गया है कैसे? 60/√3 परिमीकरण किया गया हर का, ऊपर नीचे √3 से गुणा किया गया है, तो √3 गुणा √3 सिंपल 3 को 60 से कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो 20√3। राइट ऑप्शन रहेगा क्या? 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक इतने हैं, तो इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम है, इनको आरोही क्रम में लिखोगे आप। आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, फिर जो बीच का है वो क्या होगी? अपनी माध्यिका होगी। कैसे लिखोगे इसको आरोही क्रम में आप?
सबसे छोटा नंबर, ध्यानपूर्वक देखोगे इसको थोड़ा, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पहले कितना 20, 20 के बाद में कितना है यहाँ 25, कोई नंबर छूट नहीं जाए, ध्यान से देखोगे 20, 25 आ गया, फिर 25 के बाद में अपना कितना 25, 36, 36 के बाद में कितना अपना 41, सॉरी 40, 40 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में कितना अपना 45, और 45 के बाद में कितना अपना 47, 47 के बाद में कितना अपना 47, 54, 55 और फिर 62, 54, 55 फिर 62। एक बार काउंट कर लेते हैं, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल 11 हो गई है। मीडियन वो होती है जो बीच में होती है, बीचों बीच मीडियन होती है, या यूँ बोला जाए कितने नंबर है 11 नंबर है, तो 5 आप ऊपर से छोड़ दो, 5 नीचे से छोड़ देंगे अपन, तो बीच में क्या बचेगी अपने पास 43, और यही क्या है अपनी मादिका या मादिक, तो राइट ऑप्शन रहेगा अपना कितना 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में ओ केंद्र वाले वर्त पर बिंदु बी पर स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है। देख पा रहे हो आप पी क्यू स्पर्श रेखा, ए ओ बी 100 डिग्री है, ए ओ बी ये 100 डिग्री है, तो ए बी पी बराबर है, आपसे पूछ लिया गया ए बी पी, ये एंगल आपसे पूछ लिया गया, ये 100 डिग्री है, तो आप देख पा रहे हो ये वर्त में त्रिज्या है कौन कौन सी, ओ ए और ओ बी, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं होती है समान, ये त्रिज्या समान है तो इनके बीच जो कोण होंगे वो भी समान होने वाले हैं। सो ये हो चुका, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 180 होता है। सो ये हो चुका है, तो 80 को 2 बराबर भागों में बांटोगे, ये भी 40 और ये भी कितना 40। ये नहीं पूछा अपने से पूछा ए बी पी, ये कौन पूछा, आप देख पा रहे हो ओ बी ये तिरछा है किस पर, स्पर्श रेखा पी क्यू पर, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा पूरा 90 डिग्री, तो 90 में से 40 यहाँ बन गया, तो यहाँ कितना बचेगा अपना 50 डिग्री। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों ये 40 है तो ये कितना अपना 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो शंकुओं की तिरछाओं में अनुपात इतना है, ऊंचाइयों में इतना है, उनके आयतनों का अनुपात, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि शंकु का आयतन, 12 नंबर क्वेश्चन है ये, शंकु का आयतन, अनुपात की बात हो रही है तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो शंकुओं की बात हो रही है तो R1 R2 H1 H2, R1 कितना है अपना, पहले 3 है अनुपात, कुछ फर्क नहीं पड़ता। H1 कितना है, 1 है, नीचे 1/3 पाई, R कितना है दूसरे का 1 है, और H कितना है 3 है, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, तो 3 की स्क्वायर कितनी 9, और नीचे कितना 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 3। तो जो राइट रहेगा वो 3:1, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नीचे 1 है तो अनुपात कितना 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको आकृति दे रखी है AC, जिसकी OACB केंद्र O है और तिरछा 3.5 है, बाहर वाले की 3.5 है और अंदर एक और बना है उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ये जो छायांकित भाग है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे, आप देख पा रहे हो ये एक वर्त का चतुर्थ भाग है, चतुर्थांश है एक, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है अपना पाई
r²/4 ये होता है बिल्कुल। ये इस बाहर वाले का है, इस अंदर वाले का क्या होता है, ये भी चतुर्थांश है, तो πr²/4। बड़े चतुर्थांश में से छोटे वाले को कर देंगे माइनस, तो ये बच जाएगा अपने पास। इस बड़े वाले की त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल R और छोटे वाले की ले लेते हैं स्मॉल r से। पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 या फिर 3.14। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 है। 3.5 गुना 3.5 माइनस, आप यहाँ रखोगे पाई की वैल्यू, आर का मान रखोगे कितना, छोटे वाले की 2, तो 2 गुना 2 नीचे 4 करोगे, फिर 16 आउट और कमेंट करके बताओगे इनमें से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छ निकाला गया। एक गुलाम के आने की प्रायिकता, गुलाम का पत्ता कितने होते हैं अपने, 4, तो 4 अनुकूल 4, टोटल कितने 52, तो 4/52 कितना होता है, 1/13। तो राइट ऑप्शन 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि L अंतिम पद दे रखा आपको और SN का मान दे रखा है, SN बराबर क्या होता है अपना n/2 A + AN, या L बोल देते इसको। SN का मान दे रखा है 144, N का मान कुल पद 9 है, A का मान पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन में, प्रथम पद, लास्ट पद, अंतिम पद कितना है 28। तो A + 28। अब यहाँ ऑप्शन से मैच करवा सकते हो आप, या वैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे ऑप्शन रखिए एक बार के लिए, 2 रखिए, डायरेक्ट कितना रखिए 2 रखिए, तो 9/2, A का मान 2 रखोगे, 2 + 28 30, कट करोगे 15, 15 9 135 होता है, 144 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 3 से मैच करोगे, A का मान 3 रखोगे, 28 और 3 31, बिल्कुल मैच नहीं होगा। जब 4 रखोगे तो कितना होगा, 28 और 4 32, 16, 16 9 कितना होता है अपना 144। तो बिल्कुल बात सही बन रही है। किस ऑप्शन के लिए सही बन रही है, ऑप्शन अपना डी। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी। देखते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल आपको चीज़ समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन है। यदि A = 10 है, D = 10 है, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद होगा। चौथा पद क्या होता है, A + 3D, A + 4 - 1 × D, तो A + 3D, A + 3D, A का मान कितना 10 + 3 × D, D का मान भी 10, तो 3 × 10 30 + 10 कितना होगा 40। तो इस ब्लैंक स्पेस में कितना लिखना आपको 40। कोस स्क्वायर 45 का मान, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर बोला है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का कितना 2। तो राइट ऑप्शन 1/2। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उससे कहती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। 9 10 ये इनका बहुलक बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्या होगा इसका बहुलक। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 9 को देखा जाए 1 2 फिर 3, 9 तो 3 बार आ रहा है। 10 देखोगे 1 2, 10 तो बेचारा 2 बार आ रहा है, तो इससे ये तो नहीं होगा। 11 को देखोगे 1 2 3 4, 11 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। 6 तो 1 बार है, तो मैक्सिमम जो रिपीटेशन है वो 11 का है, 4 बार है, तो इसका बहुलक कितना होगा 11। वर्त के 1/4 भाग को वर्त का, अभी भी बात करके आ रही है पीछे, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको,
किसी खिलाड़ी की जीतने, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, किसी खिलाड़ी की जीतने की प्रायिकता इतनी है तो हारने की प्रायिकता, पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब जीतने की देकर हारने की पूछी जाए या हारने की देकर जीतने की पूछी जाए तो 1 में से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा। अपना एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है क्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, ये यहाँ लिखना अपने को बहुलक, विषम संख्याओं का माध्यक, माध्य क्या होता है, योग, आंकड़ों का योग और नीचे उनकी संख्या, ये होता है। तो विषम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन है 2 में कितने का क्वेश्चन है, ये अपना 5 का है, 2 में 5 का ही है। प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5, 1 से स्टार्ट होती है विषम संख्या, 1 3 5 7 9 हो गई अपनी 5, तो इनका योगफल नीचे नंबर 5 है, इनको जोड़ोगे आप, 9 7 16, 21 3 24, 1 25, 25/5 कितना हुआ 5, तो इस ब्लैंक स्पेस में कितना आएगा, सम संख्याओं का माध्य कितना होगा 5। बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।